दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? मैं ध्वनि आज आप सबके लिए लाई हूँ एक ऐसी अनोखी कहानी जो एक सत्य घटना है, पर उस पे बहुत कम लोग ही विश्वास कर पाते हैं। अब आप इस कहानी को सत्य माने या नहीं, पर आप ये कहानी सुनेंगे तो आपको मजा तो आएगा। हेलो दोस्तों, मैं सचिन हूँ और ये कहानी मेरे पापा से जुड़ी है। वो गुजरात में एक फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट पे थे। वहाँ उनके अंडर 2 और हेल्पर साथी भी थे, नीलेश और महेश, जो पापा की डेली कोर्स में हेल्प किया करते थे। आपको तो पता ही होगा एक फॉरेस्ट गार्ड की जॉब कितनी टफ होती है। उन्हें डेली फॉरेस्ट में पेट्रोलिंग करनी पड़ती थी, जिससे वो ये जान सके कि जंगल और जंगल के जानवर एकदम सेफ हैं। उस फॉरेस्ट में कई बार पापा वहाँ आने वाले टूरिस्ट को गाइड भी करते थे। एक बार नीलेश और महेश ने पापा को बोला, क्या आपको पता है इस जंगल में नागमणि वाला सांप रहता है? और सांप के बारे में बताया। पापा ने उन्हें कहा, मुझे इस बारे में नहीं पता। एक दिन पापा यूं ही बैठे कुछ सांप के बारे में इंटरनेट पे सर्च कर रहे थे, तो उसमें नागमणि और इच्छाधारी नाग के बारे में डिटेल में लिखा हुआ था। पापा ने अगले दिन उन 2 लोगों से कहा कि हाँ, मैंने इंटरनेट पे ऐसा कुछ पढ़ा था। इस पे वो 2 लोग ने पापा को बोला, चलो हम मिलकर उस सांप को ढूंढते हैं। नागमणि तो अनमोल होती है। इस पे मेरे पापा गुस्से हुए और उन्हें वार्निंग दी, हम लोग यह जंगली जानवर की रक्षा करने के लिए हैं। खबरदार जो कुछ इल्लीगल करने की कोशिश की। तब उन दोनों हेल्पर ने पापा से बोला, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। कुछ दिन बाद पापा को वायरलेस पे एक मैसेज आया कि कैंपिंग करने आए एक फैमिली का बच्चा खो गया है। तो पापा जंगल में उसे ढूंढने गए। कुछ ही देर में पता चला कि वो बच्चा मिल गया है। पापा वापस आ रहे थे तो उन्होंने रास्ते में देखा कि बड़ा सा सांप लहूलुहान पड़ा था। उसके सर पे काफी बड़ा घाव था। पापा ने उसे उठाया और कैंप में ले गए और वहां उसे फर्स्ट एड दी। वहां पे कुछ और टीम के लोग के साथ महेश और नीलेश भी थे कि अचानक सांप ने जोर से फड़फड़ाना शुरू कर दिया। पर पापा को समझ नहीं आया कि अचानक क्या हुआ, और पापा ने उसे कुछ दिन अपने साथ एक ग्लास के बॉक्स में रखा। डेली उसकी केयर और मरहम पट्टी करने से वो जल्दी ठीक भी हो गया। फिर एक दिन पापा उसे वापस जंगल में छोड़ आए। पापा उनके ऑफिस एरिया में वापस आए। अब तक शाम हो चुकी थी। फरवरी का महीना था, थोड़ा ठंड का माहौल था। पापा और एक दूसरा ऑफिसर आग जला के बेस कैंप के बाहर बैठे थे। अब तक शाम रात के अंधेरे में बदलने लगी थी कि पापा और ऑफिसर आपस में
कुछ बात कर रहे थे। अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि सामने से कोई साया आ रहा हो। जैसे जैसे साया नजदीक आया, उन्हें पता चला कि ये तो उनका हेल्पर नीलेश था। नीलेश पापा के पास आया तो पापा ने पूछा, इतने अंधेरे में, ये घने जंगल में तुम अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब है? अगर ऐसे में तुम्हें कुछ हो जाता तो मुझे जवाब देना पड़ता, क्योंकि इस समय मैं इंचार्ज ऑफिसर हूँ। नीलेश ने जवाब नहीं दिया कि वो जंगल में क्या कर रहा था, पर इतना बोला, आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं हो सकता। पापा बोले, ठीक है, तो अब किचन में जाओ और 2 कॉफी बना के लाओ। ये सुन के नीलेश किचन में चला गया। पापा और ऑफिसर कॉफी की राह ही देख रहे थे कि देखा सामने बने रूम में से नीलेश बाहर निकला। पापा ने उसे इशारे से बुलाया और पूछा, कॉफी कहाँ है और तुम वहाँ क्या कर रहे थे? इस पे नीलेश बोला, सर, मैं तो आपका रूम साफ कर रहा था और आपने मुझे कॉफी के लिए तो कहा ही नहीं। अब पापा को गुस्सा आया और साथ वाला ऑफिसर भी बोला, तुम जंगल में अकेले भटक के आए, तब तुम्हें कॉफी बनाने किचन में भेजा था। तुम यहाँ से बाहर आए तो किचन में कौन है? वो लोग किचन में पहुंचे तो वहां तो कोई नहीं था। पापा और ऑफिसर दोनों के सामने नीलेश किचन में गया था तो वहम का सवाल ही नहीं। अब पापा थोड़ा घबरा गए, तो क्या ये कोई छलावा भूत था? जंगल में अक्सर इस तरह के किस्से सुनने को मिलते हैं। पापा थोड़े टेंशन में थे। इस पे नीलेश बोला, सर, आपको वहम हुआ होगा, आप बाहर बैठो, मैं एक बढ़िया कॉफी बना के लाता हूँ। ये कह के नीलेश किचन में कॉफी बनाने लगा और पापा लोग वापस बाहर आके बैठ गए। अभी कुछ ही मिनट में किचन से नीलेश के चिल्लाने की आवाज आई। पापा तुरंत अंदर भागे और उन्होंने अंदर जाते समय एक बड़े सांप को वहां से जंगल की ओर जाते देखा। पापा को तुरंत याद आ गया कि ये तो वो घायल सांप था जिसे पापा जंगल छोड़ आए थे। अंदर किचन में नीलेश मरा हुआ पड़ा था और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। नीलेश को सांप ने काटा था जिससे उसकी डेथ हो गई थी। इस बात को लगभग 1 वीक हो गया था। पापा ने न्यू कुक के लिए भी अप्लाई कर दिया था। एक बार पापा वहाँ फॉरेस्ट में रुके थे और उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए उन्हें दूसरे ऑफिसर पेट्रोलिंग के लिए निकल गए और पापा वहाँ अकेले थे। पापा रेस्ट कर रहे थे कि उन्हें महेश के चिल्लाने की आवाज सुनी। उन्होंने बाहर देखा तो महेश भागते हुए सर्वेंट क्वार्टर में घुस गया। पापा उसके पीछे गए तो वो पापा को देखकर और ज्यादा घबरा गया। पापा से दूर भागने लगा। वो पापा से माफी मांगने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं सब कुछ वापस कर दूंगा। वो बौखलाया हुआ सा बोले जा रहा था और उसने अपने रूम की ड्रॉअर में से एक नागमणि निकाल के पापा के हाथ में रख दी।
पापा ने उसे शांत कराया और पानी पिलाया। महेश को जब यकीन हुआ कि उसके साथ मेरे पापा हैं, तब उसने पापा के सब क्वेश्चन का आंसर दिया। उसने बोला कि मैं थोड़ी देर पहले जंगल के नज़दीक वाले पेड़ों से गिरी लकड़ी इकट्ठा कर रहा था। इतने में मैंने आपको देखा और पुकारा और आप मुझसे ये बोले कि मेरी अमानत मुझे लौटा दो। तो मैंने पूछा, आप कौन सी अमानत की बात कर रहे हो? ये सुनकर वो आपके रूप में से एक बड़े सांप के रूप में बदल गया और मेरे पीछे आने लगा। मैं तभी समझ गया ये एक इच्छाधारी नाग है जो आपका रूप ले चुका था, और वहां से सीधा भागकर मैं यहाँ पहुंचा। तो आपको देख के मैं और डर गया, क्योंकि मुझे लगा कि आप वही सांप हो। अब पापा ने महेश को पूछा, तुम्हें ये मणि कहाँ से मिली? तब महेश बोला, मैं और नीलेश रोज छुप के रात को जंगल में मणि वाला सांप ढूंढते थे। रात में उनकी मणि बहुत चमकती है, इसलिए हमने उसे पहचान लिया। उसे पकड़कर हमने उसकी मणि निकाल ली और उसे जंगल में छोड़ आए। ये वही सांप था जिसे आप जंगल से जख्मी हालत में लाए थे। ये सुन के पापा ने उस पे बहुत गुस्सा किया कि ये जंगल का कोई भी जानवर हमारी जिम्मेदारी है। तुमने जो किया उसकी सजा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। इतने में महेश, वो सांप यही है कहता हुआ जंगल के अंदर की तरफ भागा। अब वो मणि पापा के हाथ में थी और पापा को डर था कि बाकी के ऑफिसर आएंगे तो पापा की बात का यकीन नहीं करेंगे कि इच्छाधारी नाग ने नीलेश को मारा और महेश को डरा के मणि वापस मांगी। इसलिए पापा ने महेश के मिलने का इंतज़ार किया, क्योंकि वही ये राज जानता था। ऑफिसर आए तो पापा ने बताया कि महेश कहीं गायब हो गया है। सबने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वो कहीं नहीं मिला। 6 दिन बीत गए। अब पापा के पास वो नागमणि थी और उन्हें काफ़ी टेंशन भी थी। किसी को कहूँ तो उन्हें यही लगेगा कि मैंने चुराई है। पापा के दिन रात इसी डर के साथ निकलने लगे। कुछ दिन बाद शिवरात्रि आने वाली थी। पापा ने मन ही मन शिव भगवान से मन्नत मांगी, प्रभु मुझे ये उलझन से निकालो। शिवरात्रि आई। पापा ने मंदिर जाके भगवान को दूध चढ़ाया। पापा मंदिर से आ रहे थे कि रास्ते में दूर से महेश को आता देखा। पापा को उसे देखकर कुछ राहत मिली कि अब मैं ये राज सबको बता सकता हूँ। पापा ने देखा कि महेश धूप में चल के आ रहा था, फिर भी उसकी कोई परछाई नहीं पड़ रही थी और उसके कदमों के निशान की जगह मिट्टी में सांप के रेंगने के निशान पड़ रहे थे। पापा समझ गए
कि ये महेश नहीं, वही इच्छाधारी नाग है। पर जैसे ही वो नजदीक आया, पापा ने अनजान बनते हुए पूछा, महेश, तुम इतने दिन से कहाँ थे? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। इस पे महेश बने सांप ने इतना बोला, मुझे मेरी अमानत लौटा दो। पापा तो जान चुके थे कि ये एक इच्छाधारी नाग है जो महेश का रूप लेकर आया। पापा ने उसे तुरंत जेब से निकाल के मणि दे दी। ये एक ऐसी घटना है जिस पे कोई यकीन भी नहीं करता। हाँ, और महेश का आज की तारीख में भी कोई अता पता नहीं कि वो कहाँ है और किस हाल में है, जिंदा भी है या नहीं। मेरे पापा इस घटना के बाद हर सोमवार शिवजी को दूध चढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अपने एक्सपीरियंस, अपनी कहानी हमें hindihorrordiary@gmail.com पर मेल कीजिए। मैं अब आपसे इजाज़त लेती हूँ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगी एक नई कहानी के साथ।